Biology lecture, part 1, new syllabus, and we are discussing about chapter number 2, that is about bacteria and viruses according to the new syllabus. आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लासिफिकेशन एंड शेप्स ऑफ वायरसेस, डेट इज़ लेक्चर नंबर 12। इस चैप्टर का 12वां चैप्टर लेक्चर है ये। तो उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन एंड शेप्स ऑफ वायरसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, इसकी बुनियाद हम किस बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो होस्ट रेंज के वायरसेस किस किस्म के होस्ट पे अटैक करते हैं उस लिहाज से, देन आगे वायरसेस की जनरल शेप क्या है, देन उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, देन रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी। ये पहले चैप्टर के अंदर भी चीज़ें लिखी गई हैं कि वायरसेस का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वायरसेस का काम करने का अंदाज़ क्या है, नस्ल को आगे बढ़ाने का अंदाज़ क्या है, उस बेस पर जो है ना वो वायरसेस की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो हम यहाँ वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होस्ट रेंज, तो ऐसे वायरसेस जो कि प्लांट्स पर अटैक किया करते हैं। ज़ाहिरी बात है वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हैं, तो सेल्स पर ही अटैक किया करते हैं। तो जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, जिसकी यहाँ पे ये शेप भी दिखाई गई है, इस तरह से ये इसकी शेप है टोबैको मोज़ेक वायरस की, जो कि आरएनए वायरस है बेसिकली। तो प्लांट वायरस होस्ट रेंज के अकॉर्डिंग, देन एनिमल वायरस जो कि एनिमल्स पे अटैक करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू वायरस है, कोविड वायरस है, HIV वायरस है, बहुत सारे वायरसेस इस रेंज में भी आ जाएंगे। देन होस्ट रेंज के अंदर बैक्टीरियल वायरस, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, इनको हम बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया ओ के ज़रिए दो चीज़ों को जोड़ा गया, फेज तो फेज ईटर, तो फैगी जैसे जिसे हम कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पर हमला करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है। तो इसकी डिस्कवरी में भी हम देखेंगे इस बात को। देन आर्ची वायरस, तो ऐसे जो कि आर्ची बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, जैसे सल्फोलोबस स्पिंडल शेप्ड वायरसेस, जो कि वायरसेस आर्चियो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया करते हैं। ये कुछ जो है ना डायग्राम्स दिखाए गए हैं, ख़ास तौर पे वो जो कि इनके ऊपर जो आर्ची बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, जो कि स्पाइरल शेप्ड हैं, स्पाइरल बैक्टीरियोफेजीज हैं। तो ये उनकी कुछ शेप्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। देन आगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ज़ाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से कुछ वायरसेस ऐसे हैं जैसे कि हेलिकल बल खाते हुए TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस की हमने बात की। देन आइकोसा हिड्रल, आइकोसा 20 को कहते हैं, तो जिसमें 20 फेसेस पाए जाते हैं, तो एडिनो वायरसेस। देन कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेज, एक कॉम्प्लेक्स वायरस है। इसी तरह से एनवेलप्ड, वैसे HIV जो है ना इसको भी हम कॉम्प्लेक्स वायरस ही कहते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ एक और अंदाज में बात की गई एनवेलप्ड, तो ऐसे वायरसेस जो कि जिनके बाहर इजाफी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कवर मौजूद होगा न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर, तो उसे हम एनवेलप्ड कहेंगे। तो HIV और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके यहाँ ये एनवेलप नहीं पाया जाता, तो नॉन एनवेलप्ड नेकेड कहलाते हैं, उनको हम पोलियो वायरसेस जैसे उसकी मिसाल है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की बुनियाद पर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ना वो इसी चीज़ पे बेस करती है, जिसमें DNA होगा या RNA होगा। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिया DNA रखने वाले, राइबोन्यूक्लिया RNA रखने वाले, और दुनिया का ये वाहिद जानदार है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होगा। वगरना RNA एक बायोसिंथेटिक मशीनरी के तौर पे तो काम करेगा, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। बायोसिंथेटिक मशीनरी मतलब कि ये पैगाम को कॉपी करेगा, पैगाम को रीड करेगा और उसके मुताबिक अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा सेंट्रल डॉगमा के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। तो बायोसिंथेटिक मशीनरी के तौर पे तो काम करेगा, लेकिन ये आप कहें कि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है किसी भी जानदार में, मां सिवाय वायरस के। अच्छा जी, अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिया जिसमें DNA जेनेटिक मटेरियल होगा, तो उसमें डबल स्ट्रैंडेड भी है। हम जानते हैं DNA होता ही डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी आ रही है कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। तो यहाँ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, एडिनो वायरसेस, हर्पीज वायरसेस,
और पर्वो वायरसेस। देन इसी तरह से आरएनए अब हम जानते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो कोविड-19 है या इन्फ्लुएंजा वायरस, लेकिन यहाँ आरएनए डबल स्ट्रैंडेड की भी बात की गई है, जैसे रोटा वायरसेस हैं। अब जैसे एचआईवी है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रैंड 2 पाए जाते हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री अगर होगा तो हम डबल स्ट्रैंडेड कहेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। और इसी तरह जो डबल स्ट्रैंडेड है उसमें दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, कि वायरस अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, यानी कि हमारे सेल में घुसा और उसके बाद वायरस ने अपना इजहार कैसे किया, जिसकी वजह से अब अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करवाया बेसिकली, और इस दौरान वो हमें बीमारी का सबब भी बनेगा। तो अपनी तादाद बढ़ाने की वजह से अपने डीएनए या आरएनए या जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करने के हवाले से चूँकि बात हो रही है, तो हम इसे रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी। तो यहाँ देखिएगा, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, पॉजिटिव सेंस, तो यहाँ आरएनए जीनोम, ये वायरस आरएनए वाला है और यही आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करेगा, जैसे कि सेंट्रल डॉगमा के अंदर होता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है जो कि मैसेंजर आरएनए है, पैगाम लेके जाएगा, फिर इसके मुताबिक इसको रीड किया जाएगा, राइबोसोमल आरएनए रीड करता है। तो वही ये आरएनए जो है इस वायरस का, जैसे पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसको डायरेक्टली आरएनए जीनोम इज़ डायरेक्टली ट्रांसलेटेड, ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनवाने की, इनटू प्रोटीन्स बाय द होस्ट सेल राइबोसोम। सिलसिला वही है, राइबोसोमल आरएनए ही पढ़ेगा, ट्रांसफ़र आरएनए ही अमाइनो एसिड लेके आएगा, प्रोटीन तैयार होगी, और उसके साथ साथ इसका ये आरएनए ये भी कॉपी होगा। तो इसे पॉजिटिव सेंस। एक है नेगेटिव सेंस, आरएनए जीनोम इज़ ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए, जैसे डीएनए से आरएनए बनता है वैसे ही आरएनए जो है ना, इसको पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। रैबीज़ वायरस के अंदर, एबोला वायरस के अंदर ऐसे है, और उसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसे हम वायरल आरएनए पॉलीमरेज, वायरस के पास ये एंजाइम होता है। तो ये वायरस के आरएनए को अपने होस्ट सेल में जाने के बाद उसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है, और फिर होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, इनके उसका राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ से प्रोटीन तैयार की जाएगी। तो इसे हम कहते हैं, ये जो एंजाइम है वायरल आरएनए पॉलीमरेज। तो नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। देन रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, अब यहाँ लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, रिवर्स उलट, ट्रांसक्राइब ट्रांसक्रिप्शन से है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम इनके पास होता है। ये देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा आरएनए से डीएनए। तो यहाँ ये सिलसिला होगा, हम एचआईवी के लाइफ साइकिल में भी देखेंगे, क्योंकि एचआईवी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इनके यहाँ जो वायरस का आरएनए है, जो वायरस का आरएनए, ये डीएनए में कन्वर्ट होता है इस एंजाइम की मदद से। तो दीज वायरसेस रेप्लिकेट थ्रू अ डीएनए इंटरमीडिएट यूजिंग, डीएनए इंटरमीडिएट मीन कि ये वायरस जो है आरएनए वाला है एचआईवी, और इस एचआईवी के अंदर जैसे ही होस्ट में इसका आरएनए जाएगा तो उसको पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ये डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा, और उसके बाद वहाँ से वायरस की चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। वायरस का आरएनए, वायरस का प्रोटीन कोड, वायरस की बाकी चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाती हैं। तो इस अमल को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और ऐसे वायरसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस कहते हैं। तो इस बुनियाद पे ना हम वायरसेस को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई करते हैं, जिसमें शेप्स का भी तज़किरा आया कि वायरसेस की जो शेप हैं, हम उनकी शेप्स की बुनियाद पर, तो यहाँ मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे ना ये कुछ वायरसेस, एक छोटा सा पोर्शन इसके अंदर, और इस बुनियाद पे बेसिकली ये भी कंसर्न वायरसेस को क्लासीफाई करने के लिए ही है। तो दैट इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर।